सौदा है ज़मीरों का हर गाम तिजारत है। सौदा है ज़मीरों का हर गाम तिजारत है। चुप हूँ तो क़यामत है, बोलूँ तो बगावत है। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त अरबों के पूरे इलाके में गज़ब की आंधी आई हुई है, जिसके आगे अमेरिका और पश्चिमी देश बिल्कुल पागल हो चुके हैं। लेकिन अरब वाले ठहरे पक्के कारोबारी। अब वो दौर नहीं है जब अरब के शेख बकरी चराते थे। अब वो दौर नहीं है जब अरब के बद्दू भेड़ चराते थे। अब वो दौर नहीं है जब अरब के चरवाहे केवल मवेशियों से अपना गुजारा चलाते थे, बल्कि अब अरब के चरवाहों ने बड़ी बड़ी आलीशान इमारतों के मालिक बन चुके हैं। अब अरबियों की कंपनियों ने अपना कारोबार फैला रखा है। अब हर सेक्टर में इन अरब वालों ने हाथ आजमा लिया है, जिसके बाद अरबों से हाथ मिलाना सबके बस की बात नहीं है। और अरबों के इस बदलाव को पश्चिम के देश बहुत ही गौर से देख रहे हैं, क्योंकि चरवाहे से कारोबारी बनने में पश्चिमी देशों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। खासकर अमेरिका इन घटनाओं को टुकर टुकर देख रहा है। अरबों ने जब से अमेरिका के अलावा दूसरे देशों की तरफ झांकना शुरू किया है, तब से ही अमेरिका परेशान हो चुका है। अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उसके साथ अरब वाले ऐसी बगावत कैसे कर सकते हैं। पश्चिमी देशों को गुमान है कि उन्होंने अरब को पाल पोस कर बड़ा किया। पश्चिमी देशों को इस बात का घमंड है कि अगर उन्होंने उस्मानी तुर्कों के साम्राज्य में बगावत नहीं कराई होती तो आज भी अरब वाले ऊंट पर बैठकर खजूर तोड़ रहे होते। लेकिन इस वक्त अमेरिका अरबों से बहुत नाराज़ चल रहा है। खासकर सऊदी अरब से अमेरिका बहुत नाराज़ है। इस नाराज़गी की वजह से अमेरिका ने अपनी सेना को सऊदी अरब से निकालने की बात भी कह दी है। अमेरिका मिडिल ईस्ट से अपनी सेना को हटाने पर भी विचार कर रहा है। यहाँ तक कि सऊदी अरब से अपने तमाम ताल्लुकात ख़त्म करने पर भी अमेरिका गौर कर रहा है। खाड़ी देशों को रियायत में हथियार बेचने पर अमेरिका गौर कर रहा है, क्योंकि ओपेक प्लस ने ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाने से इनकार कर दिया। ओपेक प्लस ने न सिर्फ ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाने से मना कर दिया, बल्कि ऑयल के प्रोडक्शन को पहले से भी कम कर दिया, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। ओपेक प्लस के ऐलान से अमेरिका इसलिए भी नाराज़ है क्योंकि ओपेक प्लस की अगुवाई सऊदी अरब करता है और ओपेक प्लस में रूसी भी सदस्य है। ऐसे में अमेरिका को सऊदी अरब की वजह से पूरी दुनिया में शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है। यहाँ तक कि सुपर पावर अमेरिका के हुक्म को सऊदी अरब मानने से इनकार कर रहा है। इसके अलावा अमेरिका की धौंस दिखाने पर सऊदी अरब उसे लाल लाल आंखें भी दिखा रहा है। जाहिर सी बात है, पूरी दुनिया में सुपर पावर होने का धौंस दिखाना कोई मामूली बात नहीं है। ओपेक प्लस के ऐलान से नाराज़ अमेरिका ने न सिर्फ सऊदी अरब से बैर मोल लिया है, बल्कि ओपेक प्लस के तमाम देशों से भी बैर मोल लिया है, क्योंकि सऊदी अरब ने पहले ही कह दिया था कि ऑयल प्रोडक्शन कम करने का फैसला अकेले सऊदी अरब का नहीं है, बल्कि उन तमाम देशों का है जो ओपेक प्लस के सदस्य हैं। लेकिन अमेरिका की सबसे ज़्यादा फजीहत अब होने लगी है। दरअसल यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई ने भी अमेरिका को अब छेंगा दिखाना शुरू कर दिया है। अरब का पूरा इलाका ही अमेरिका और पश्चिमी देशों से दूर भाग रहा है, जो पश्चिमी देश खासकर अमेरिका के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है, क्योंकि यूएई ने अमेरिका के खिलाफ एक ऐसा काम उठाया जिसको देखने के बाद वॉशिंगटन में भूचाल आ गया, जिसको सुनने के बाद व्हाइट हाउस में जलजला आ गया, जिसको समझने के बाद अमेरिका की बेचैनी में इजाफा हो गया। आखिर कैसे वॉशिंगटन में आई सुनामी, आखिर कैसे व्हाइट हाउस में बढ़ गई गर्मी, आखिर कैसे अमेरिका हुआ बेचैन, आखिर कैसे अरबों ने पश्चिमी देशों के खिलाफ खोल दिया मोर्चा, बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। इस वक्त रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से अमेरिका और उसके सहयोगी यूरोपीय यूनियन ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं, जिसकी वजह से पश्चिमी देशों ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया। ऐसे में खाड़ी देश ही पश्चिमी देशों का सबसे बड़ा सहारा बनकर सामने आए। लेकिन रूस की तरफ खाड़ी देशों का झुकाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जो अमेरिका के टेंशन को बढ़ा दिया है। यूएई के राष्ट्रपति अभी हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से एक मीटिंग कर रहे थे।
मीटिंग के दौरान अचानक सर्दी बढ़ गई, लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने अपना कोट उतारकर यूएई के राष्ट्रपति को पहना दिया, जिसके बाद इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। यूं तो देखने में ये एक सामान्य सी घटना है। एक व्यक्ति ठंड लगने पर उसका दूसरा साथी अपना कोट उतारकर उसे सौंप देता है, लेकिन अमेरिका के लिए ये घटना कोई मामूली नहीं थी। कोट पहनाने की इसी घटना की तस्वीर ने अमेरिका की बेचैनी में इजाफा कर दिया है, क्योंकि यूएई के राष्ट्रपति ने जब पुतिन का कोट पहना तो भले ही उनको ठंड से थोड़ी राहत हो गई हो, लेकिन व्हाइट हाउस में मई जून की गर्मी पड़ने लगी। दरअसल 12 अक्टूबर को यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जयद अल नहयान ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की, लेकिन अचानक सर्दी बढ़ जाने की वजह से पुतिन ने यूएई के राष्ट्रपति को अपना कोट दे दिया। हालांकि उस वक्त यूएई के स्टाफ के पास अलग से कोट मौजूद था, लेकिन तब तक पुतिन ने अपना कोट उन्हें पहना दिया। अब कोट पहनने की घटना में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तापमान में इजाफा कर दिया। आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा सऊदी अरब और यूएई से अमेरिका के नज़दीकी ताल्लुकात हैं, लेकिन सऊदी अरब के बाद अब यूएई भी रशिया के नज़दीक जाता दिखाई दे रहा है, जो अमेरिका के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हालांकि कोट पहनने और पहनाने की घटना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दो राष्ट्र अध्यक्षों का एक दूसरे के साथ ऐसा करना प्रोटोकॉल के खिलाफ माना जाता है। पुतिन के जरिए कोट पहनाकर दिल जीतने की घटना अमेरिका के लिए अच्छी खबर नहीं है। दरअसल अमेरिका की मंशा थी कि सऊदी अरब ऑयल के प्रोडक्शन में इजाफा करे, लेकिन सऊदी अरब ने ऐसा कुछ करने के बजाय तेल की प्रोडक्शन को ही कम कर दिया। अमेरिका और पश्चिमी देशों को जबरदस्त नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। सऊदी अरब और यूएई का रूस की तरफ बढ़ाए जा रहे कदम से अमेरिका की ताकत कम होने का इशारा भी मिल रहा है, क्योंकि पहले ही अमेरिका अफगानिस्तान से हार का मुंह देख लौटा है और अब यूएई और सऊदी अरब ने अमेरिका को कोई भी अहमियत देना बंद कर दिया। ऐसे में पुतिन की कोट डिप्लोमेसी काफ़ी कारगर नजर आ रही है। खाड़ी देशों को लगता है कि अमेरिका ने पूरे मिडिल ईस्ट सुरक्षा के नाम पर उनका बेजा इस्तेमाल किया। अरब देशों को अब लगने लगा है कि अमेरिका ने उनको एक टूल्स के तौर पर इस्तेमाल किया, ताकि सस्ते कीमत पर उनको तेल और मिलिट्री एक्सेस मिलता रहे, ताकि अरबों के ज़मीन और आसमान के जरिए वो दूसरे देशों पर अपना ताकत आजमा सके। सऊदी अरब और यूएई को भी लग रहा है कि अमेरिका पहले की तरह ताकतवर नहीं रह गया। ऐसे में रूस और चीन का प्रभाव ज़्यादा बढ़ रहा है और अमेरिका को छोड़कर रूस के करीब रहने में ही ज़्यादा फायदा नज़र आ रहा है। इसलिए अमेरिका की तमाम धमकियों के बावजूद भी खाड़ी देशों ने अमेरिका के सामने झुकना मुनासिब नहीं समझा। यूएई और सऊदी अरब खाड़ी देशों की पॉलिसी पर गुटनिरपेक्ष पॉलिसी का असर हो रहा है, क्योंकि अमेरिका की नाराज़गी की परवाह किए बगैर रूस की तरफ अरब देशों का झुकाव स्वतंत्र विदेश नीति की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि भारत की तरह गुटनिरपेक्ष नीति का पालन करके कोई भी देश ज़्यादा फायदे में रह सकता है, क्योंकि किसी भी गुट का हिस्सा होने पर नाराज़गी की ज़्यादा संभावना बनी रहती है। गुटनिरपेक्ष नीति मूल रूप से भारत की विदेश नीति रही और भारत की विदेश नीति ने इस वक्त कई दूसरे देश भी प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ तक कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान भी भारत की गुटनिरपेक्ष नीति की तारीफ कर चुका है। खासकर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अपने कार्यकाल में कई बार खुले तौर पर भारत की विदेश नीति की तारीफ कर चुके हैं और अब दूसरे देश भी गुटनिरपेक्ष पॉलिसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल स्वतंत्र विदेश नीति ही भारत की गुटनिरपेक्ष नीति है। उदाहरण के तौर पर अमेरिका के साथ भारत के आर्थिक और रक्षा समझौते हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की तमाम नाराजगी के बावजूद भारत ने रूस के साथ भी रक्षा समझौते किए, लेकिन यूएई और सऊदी ने इस वक्त जो रास्ता चुना है उससे अमेरिका को बहुत नुकसान होने जा रहा है। लेकिन इतना तो तय है कि खाड़ी देशों ने अमेरिका के गुरूर को धुआं धुआं कर दिया और अमेरिका अपने दर्द को कम करने के लिए भी नई नई रणनीति बनाने की तैयारी कर रहा है, जो आने वाले दिनों में देखने को ज़रूर मिलेगा। बहरहाल चलते चलते आखिर में हबीब जालिम ने भी क्या खूब फरमाया है, और सब भूल गए हर्फ़ सदाकत लिखना, और सब भूल गए हर्फ़ सदाकत लिखना, रह गया काम हमारा ही बगावत लिखना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा।
अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।